बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बुजुर्ग था जिसका नाम है सैयदना कुतुब शाह गौरी। नबी का गुलाम, नबी नहीं कोई रसूल नहीं बल्कि नबी के गुलामों का छोटा सा एक गुलाम है। वली ये कामिल है। अपने मुरीदों को एक रोज जमा किया। जमा करने के बाद सैयदना कुतुब शाह गौरी बोले, ए मेरे मुरीदों एक वसीयत सुन लो। कर बताइए क्या वसीयत है? तो कहा ए लोगों हमारा इंतकाल होने वाला है। तो कहा सरकार फिर क्या करे? कहा जब विशाल हो जाए तो एक वसीयत है उस पे अमल कर लेना। कहा कौन सी? कहा ये बताओ कि जब विशाल होगा तो मजार कहाँ बनाओगे? तो कहा सरकार, किसी ने कहा मैं अपने खेत में बनाऊंगा, किसी ने कहा सरकार इजाजत हो तो अपने घर आंगन में बना लूंगा। सुनो, ना खेत में बनाना, ना आंगन में बनाना, ना घर में बनाना, ना जगह में बनाना, ना कब्रिस्तान में बनाना, बल्कि मेरा मजार वहां बनाना। मेरे जनाजे को लेके चलना, चलते रहना, जहां जनाजा रुक जाए वहां मजार बनेगा। जहां जनाजा रुक जाए क्या बनेगा? वहां मजार बनेगा। नबी तो नबी, वली नहीं मरता। चंद दिन आए थे कि कुतुब शाह गौरी का इंतकाल हो गया, इसलिए कि पर्दे उड़ जाते हैं ना निगाहों से। जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने जल्दी जल्दी जनाजा तैयार किया, कफन पहनाया, गुस्ल कराया, जनाजा तैयार। अब सारे मुरीदीन अपने अपने घरों को चले गए। कोई कपड़ा बांध रहा है, कोई रोटी बांध रहा है, कोई पानी का मशकीला ले रहा है, कोई बिस्तर ले रहा है, कोई ओढ़ने की चादर ले रहा था। इनकी बीवियों ने पूछा, अरे तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा जैसे सालों के सफर पे जा रहे हो। खाना बांध रहे हो, बिस्तर बांध रहे हो, ओढ़ने की चादर बांध रहे हो, बात क्या है? तो लोगों ने कहा था अपनी बीवियों से पीर का जनाजा है उसे लेके जा रहे हैं दफन करने। तो ये पहली बार देख रहे हैं हम कि जब दफन करने जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। आज पहली बार देख रहे हैं कि दफन करने के लिए जाया जा रहा है तो बिस्तर साथ में, कई जोड़ी कपड़ा साथ में, पानी का बर्तन साथ में, खाने का सामान साथ में। वजह क्या है? तो कहा तुमने शायद नहीं सुना, पीर की वसीयत है कि जहां जनाजा रुक जाए वहीं दफन करना। तो कहा इसमें क्या कमाल की बात है? तुम नहीं जानती, पीर का मूड है, पता नहीं कहाँ रुके। अरे मूड की बात है, मेरा पीर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अगर पीर चलते चलते साल गुजर गया तो क्या होगा? एक साल तक भी तो चल सकता है पीर हमारा। अरे पीर है, कोई पैर थोड़ी है, बामल पीर है। तो कहा अच्छा, तो पीर की वसीयत है जब तक चले चलाए जाए। क्या करना जब तक चले? जोर से बोलो यार, ये हिंदुस्तान की सरकार थोड़ी है कि जैसे भी चले चलाएगा। पीर का जनाजा है, जरा सुभान अल्लाह। और जो बात मैं बता के जा रहा हूँ आज भी अपनी निगाहों से देख सकते हो, ये करामत आज भी जाहिर है, आज भी। हाँ आज भी, कभी जाना हो देखना। लोगों ने पीर का जनाजा उठाया और उठाने के बाद में चल दिए। पीर का जनाजा उठाया और उठाने के बाद में चल दिए। कुतुब शाह गौरी वली के कामिल का जनाजा। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चे हैं। पीर भी अच्छा है, मुरीद भी अच्छे हैं। पीर भी कामिल है, मुरीद भी कामिल है। पीर का जनाजा लेके चले तो चलते रहे। शाम हो गई, जनाजा ना रुका। रात हो गई, जनाजा ना रुका। चलते रहे। चलते हफ्ता गुजर गया मगर जनाजा ना रुका। कितना दिन लग गया? हफ्ता। जनाजा चलते ही रहा। जहाँ नमाज का टाइम होता जनाजा रखते, नमाज पढ़ते, फिर लेके चले। खाना भूख लगती तो जनाजा रखते, खाते, फिर लेके चले। थोड़ी नींद करना होती तो जनाजा रखते, नींद करते, फिर चलते। पीर हो तो ऐसा कुतुब शाह गौरी का जनाजा चलते हफ्ता हो गया मगर जनाजा ना रुका। अब मुरीद भी पक्के मुरीद थे, जनाजे को लेके चलते रहे। जनाजा नहीं रुका तो ये भी नहीं रुके। चलते महीना गुजरा मगर जनाजा ना रुका। 2 महीना गुजरा, जनाजा ना रुका। 10 महीना गुजरा, जनाजा ना रुका। जुमले पे गौर करते चले जाना और तारीख पढ़ना तो पता चलेगा। 1 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 2 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 3 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 4 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 5 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 8 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 10 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। 10 साल गुजर गया, जनाजा ना रुका। अब बताइए, अगर मुर्दा मानो तो मुर्दे को 3 दिन रोक के देखना, बुरी आने लगेगी, बॉडी गल जाएगी, जिस्म सड़ जाएगा। लेकिन मुरीदों का कौल है कि अल्लाह की कसम जितना टाइम गुजर रहा था पीर के जनाजे से खुशबू उतनी ही ज्यादा आ रही थी। जितना टाइम गुजरता चला जा रहा था उतनी ही खुशबू में इजाफा होता चला जा रहा था। 10 साल तक लेके चलते रहे मगर जनाजा कहीं ना रुका। और
जो 10 साल चला होगा वो कितना चला होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर पैदल ही चले तो कितना चले, सारा हिंदुस्तान चलते चलते। और उस वक्त हिंदुस्तान मालूम है कितना बड़ा, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में, नेपाल भी हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में, बर्मा भी हिंदुस्तान में। ये सारे मुल्कों का मिलाकर एक मुल्क था हिंदुस्तान। ये सारे मुल्क में चक्कर लगा दिए मगर जनाजा ना रुका। अरे पीर पीर हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह, पीर हो तो ऐसा। 11 साल गुजरा, जनाजा ना रुका। 12वां साल लग गया। जब 12वां साल चल रहा था तो मुरीद भी चल रहे थे। 12वें साल का 12वां महीना था, 12वें साल का आखिरी महीना चल रहा था। ये चलते चलते मुरीदों की जमात शहर कोलार पहुंच गई। कोलार सूबा कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है कोलार। कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है कोलार। कभी जाना तो देखना, बेंगलोर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कोलार पहुंच गए और जब दोपहर हुआ, इन्हें भूख लगी, नमाज़े ज़ोहर अदा करना था। तो मुरीदों के अंदर जो अमीर जमात था उसने कहा कहीं ऐसी जगह जनाजा रखो जहां पानी का तालाब हो, पानी का इंतजाम हो, ताकि वुजू करे, नमाज़े ज़ोहर पढ़ ले और जब खाना खाएं तो पानी पी ले। शहर कोलार का कहा ये शहर है, कहीं ना कहीं पानी का कुआं होगा या पानी का कोई तालाब होगा या पानी का कोई हौज होगा, वहीं पर जनाजे को रख दिया जाएगा, नमाजें पढ़ी जाएंगी। मेरे प्यारे गौर करना, जब शहर में तलाश करते करते एक जगह पहुंचे तो एक मंदिर नजर आया। मंदिर के जब करीब पहुंचे तो क्या देखा, मंदिर के पास में एक तालाब था जहां पे पुजारी लोग आकर उसका पानी पिया करते थे। मंदिर में पूजा करने वाले लोग आकर उस हौज का पानी पीते थे। मंदिर के करीब में एक हौज था। अमीर जमात ने कहा ये पानी का हौज नजर आ रहा है, यही जनाजे को रख दो, यही खाना खाया जाएगा, यही नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे ही मुरीदों ने जनाजा रखा पीर का तो मंदिर का पंडित आ गया। बोला भैया क्या कर रहे हो? कहा पंडित जी बस आधे घंटे की इजाजत दे दो, हम यहाँ पर खाना खा ले, खाना खाने के बाद नमाज पढ़ ले, हौज से पानी पिएंगे, वुजू करेंगे और पीर का जनाजा उठा के ले जाएंगे। जब इतनी बात कही तो पंडित ने कहा मंजूर है मगर आधा घंटा रुकना, इसलिए कि ये रानी का शाही मंदिर है। जब शाम का वक्त होता है तो रानी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पूजा करने के लिए आती है। अगर रानी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे सरों को कलम करा देगी, अगर रानी ने मुझे देख लिया तो मेरे सर को भी कलम करा देगी। इसलिए कि रानी काफिर है, मुसलमानों के नाम से जलती है, टोपी वालों से जलती है, नमाज पढ़ने वालों से जलती है। तुम्हें देख लेगी तो कत्ल करा देगी। रानी के आने से पहले पहले चले जाना। तो अमीर जमात ने कहा था, सारे मुरीदों ने कहा था बस आधा घंटा रुकने की मोहलत दे दो, आधा घंटा के बाद चले जाएंगे। अब अमीर जमात ने जनाजे को रखवा दिया। सारे लोग वुजू कर रहे हैं, वुजू करने के बाद नमाज़े ज़ोहर पढ़ रहे हैं, सारे लोग खाना खा रहे हैं, उसी तालाब से पानी पी रहे हैं। पंडित जी करीब आके बोले ये मुसलमानों सुनो सुनो, तुमने नमाज भी पढ़ लिया है, तुमने खाना भी खा लिया है, तुमने वुजू भी कर लिया है, तुमने पानी भी पी लिया है। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब इस यहाँ से मंदिर की हुदूद से दूर चले जाओ, इसलिए कि शाम होने वाली है, रानी की आमद का टाइम हो गया। अगर रानी ने तुम्हें देख लिया तो मेरा सर भी कलम करा देगी, तुम्हारे सर भी कलम करा देगी। प्यारे तारीख गवाह है, 12 साल के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद जब मुरीदों ने पीर का जनाजा उठाया तो 4 ने उठाया ना उठा, 8 ने उठाया ना उठा, 10 ने उठाया ना उठा, 40 ने उठाया मगर जनाजा ना हिला। अरे जरा बोलो, 40 ने उठाया अब जनाजा ना उठा। 12 साल हो गया था, चलते चलते बात भूल गए थे पीर की। अमीर जमात को याद आ गया। अमीर जमात बोला क्या भूल गए, 12 साल हो गया। अरे पीर ने कुछ कहा था। कहा अमीर जमात क्या कहा था जरा तुम बताओ। अमीर जमात बोला पीर ने 20 साल से पहले कहा था जब इंतकाल हो जाए तो जनाजा लेके चलना और मेरा मजार वहां बनाना जहां जनाजा रुक जाए। अरे पीर का जनाजा यहाँ रुक गया तो इशारा है कि मजार यही बनाया जाएगा। अरे हमारे बुजुर्गों की शान देखो, जब तक हयात रहे इस्लाम की खिदमत करते रहे और तारीख गवाह है विसाल के बाद भी उन्होंने काफिरों को कलमे पढ़ाए। अब विसाल हो गया और रानी का जहां मंदिर था सामने उसके जनाजा रखा है। अब जनाजा उठने का नाम नहीं लेता। पंडित पूरा घबरा रहा था, थर्रा रहा था, कांप रहा था। अरे ये जनाजा नहीं उठ रहा, अगर रानी आ गई तो सर कलम हो जाएगा, ना इन्हें छोड़ेगी ना मुझे छोड़ेगी। खैर क्या होगा। पंडित करीब आके बोला अरे उठाते क्यों नहीं? तो मेरे जमात बोला पंडित जी कान खोल के सुनो, अब ये नहीं उठेंगे, अब तुम उठोगे यहाँ से।
पीर को ये मंदिर पसंद आ गया, अब तुम निकलो, यहाँ पूजा नहीं होगी, यहाँ मजार बनेगा, यहाँ आस्ताना जाना बनेगा। अब ये पीर का मजार बनेगा। तुम्हारी हिम्मत तो हमारी बहुत है। अरे अभी रानी आ गई तो कलम करा देगी। कहा कलम जब कराएगी जब उसके पास कुछ रहेगा। कहा जब पीर यहाँ रुकना जानता है तो अपने शासन को बरकरार रखना भी जानता है। जब यहाँ पीर रुकना जानता है तो हमारे सरों को बचाना भी जानता है। पंडित जी बोले भैया बहुत मन्नत समाजत किया, चले जाओ। तो कहा तुम उठा के देखो। पंडित जी ने पूरी ताकत लगाई मगर एक पाया न हिला पाए। पंडित जी सोच रहे ऐसे कर रहे हैं, मगर जब पंडित जी ने पूरी ताकत लगा ली तो पीर का हिला। तो भैया कोई अंदरूनी ताकत है, कोई रूहानी शक्ति है। और पंडित बोला जो होगा देखा जाएगा भैया, तुम्हारे सर कलम होंगे तो मेरा भी उड़ा दिया जाएगा। अब क्या कर। पंडित खड़ा था, सारे मुरीद खड़े हैं। शाम का वक्त आ गया, रानी अपने सिपाहियों के साथ शाही मंदिर में आ रही है। ऐलान हो रहा था होशियार खबरदार, जो लोग जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, रास्ता साफ कर दिया जाए। इसलिए कि रानी अपने शाही मंदिर की तरफ रवा दवा है। रानी की आमद है, रानी पूजा करने के लिए आ रही है। रास्ते में कोई न आ जाए, कोई बीच में हाइल न हो जाए, सर कलम करा दिया जाएगा। रास्ता साफ हो गया, लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो गए, सारा रास्ता साफ है। रानी की सवारी बड़ी तज़्को एहतशाम के साथ आ रही है और उसके पीछे पीछे सिपाही है, असलहा लिए हुए, उसके गार्ड है और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही रानी मंदिर के करीब आई है तो उसने आके क्या देखा कि आज नजारा नया नजर आ रहा है। मंदिर के इर्द गिर्द टोपी वाले नजर आ रहे हैं, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले नजर आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। जब रानी ने देखा तो कहा पंडित जी क्या हो रहा है। कहा रानी जी मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कहा ये बताओ ये करा कौन रहा है। कहा ये जो लेटे है जो है। कहा करा तो ये रानी ये जो लेटे है। कहा अच्छा ये कौन है। कहा इनके पीर है। कहा इन्हें उठाओ। तो कहा हमने तो उठा लिया, तुम और बची हो। हमने तो बहुत उठाया, ना उठे तुम और बची हो, तुम और जोर लगा लो। क्या मतलब। कहा इनके पीरों का जनाजा है, मुसलमानों के पीर का जनाजा है, सबने उठाया। उठना तो बड़ी बात, हिल ना सका। रानी मैंने इतना जोर लगाया कि मैं खुद दुनिया से उठने वाला था, मगर उठना तो बड़ी बात, एक पाया नहीं हिला। अरे जब ज्यादा जोर लगाएगा आदमी तो खुद उठ जाएगा। तो मैंने बहुत कर लिया, मेरा हिसाब करो या किताब, सर काटो या सूली चढ़ाओ। भैया ये यहाँ से नहीं हट रहे, हम तुम हटा के देखो। रानी ने जब देखा तो सिपाहियों से कहा जनाजा उठाओ और मंदिर की हुदूद से बाहर फेंक दो। सिपाही आगे बढ़े, सारे सिपाहियों ने जनाजे के चारपाई को पकड़ा, उठाना चाहा, लेकिन अल्लाह की कसम तारी गवाह है, उठना तो बड़ी बात थी। रानी के सारे सिपाही जोर लगा रहे थे। रानी इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रही थी, सारे मुरीदीन इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे थे। सारा जोर लगा दिया मगर सारे सिपाहियों से कुतुब शाह गौरी का एक पाया न हिला। हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। रानी से सिपाहियों ने भी जवाब दे दिया, सस्पेंड करो या छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई अंदरूनी शक्ति है। रानी बड़ी जिद्दी थी, मानने वाली नहीं थी। वो पुराना दौर था, बिल्डोजर नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था। आज का वो दौर होता, गांव की बात होती तो कहते ट्रैक्टर लाओ, और अगर शहर की बात होती तो कहते अच्छा बिल्डोजर लाओ, बिल्डोजर से उड़वाएंगे। मगर ना बिल्डोजर था ना ट्रैक्टर था। उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई थी तो रानी के पास हाथी थे। बादशाहों के पास हाथी होते थे। भैया जरा बोलो सुभान अल्लाह। और देखिए अल्लाह की कसम, ये वो बात बता के जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें 1% भी अगर कोई झूठ साबित कर दे तो 1 लाख का इनाम। जो मैं बता रहा हूँ वो दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। जो मैं बता रहा हूँ हाँ, वो कर्नाटक जो हुफ्फाज कुरान सुनाने जाते हैं वो देखते भी इस मंजर को। देखना जो मैं बता के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो कर्नाटक जाके देखना। रानी ने कहा हाथियों को बुलाओ। हाथियों को बुलाया गया, जंजीर को जनाजे से लपेटा गया। बहुत मोटी जंजीर, जो उसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जंजीर थी, आई जनाजे से लपेट दिया गया और उसी जंजीर के दूसरे सिरे को हाथियों से बांध दिया गया। 2 हाथियों से जंजीर को बांधा और एक सिरा जनाजे से लपेटा। रानी ने फीलबानों से कहा ए फीलबान अब हाथी को चला। जब फीलबान ने हाथी को चलाया, ताकतवर जानवर था, हाथी ने पूरी ताकत लगाई। अल्लाह की कसम तारी गवाह है, जनाजा हटना तो दूर की बात ना, हिला नहीं, बीच में से जंजीर टूट गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
अरे निगाहे मर्दे मौमी से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनाजे के जनाजा न हिला, जंजीर टूट गई। और जंजीर कैसी टूटी, तवज्जो करना, 72 कड़ियों की जंजीर थी। कितनी कड़ियां थी, जोर से बोलो। अरे करबला वालों का अदब था, सुभान अल्लाह। कड़ी, एक कड़ी की लंबाई मेरे बिलान के बराबर होगी। हाँ, तुम कहोगे मौलाना इतनी पहली बात है, तुमने जंजीर देख ली क्या? मैं वहां मैंने देखी है वो जंजीर, और कभी तुम्हारा जाना हो तुम भी देखना। मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक बिलान से लगभग इतनी बड़ी उसकी एक एक कड़ी, बड़ी जंजीर, मोटी मोटी। 14 कड़ियां जंजीर की जनाजे में लिपटी रह गई। कितनी कड़ियां, जोर से बोलो। 14 कड़ियां जनाजे से कुतुब शाह गौरी के लिपटी रह गई, और बाकी जंजीर का हिस्सा टूट के हाथियों के साथ चला गया। रानी ने ताकत देख लिया। रानी ने कहा जब गुलामों के गुलाम कुतुब शाह गौरी का ये आलम है, तो नबियों के इमाम रहमतुल्लिल आलमीन का आलम क्या होगा। रानी ने कहा समझ गई ये महाशक्ति है। अब मैं समझ गई कि अब ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं, वरना अभी तो जंजीर टूटी है, अगर और ज्यादा इनका मिजाज बदल गया तो हुकूमत तोड़ देंगे। अब रानी बोली अमीर जमात को बुलाओ। अमीर जमात को बुलाया। अमीर जमात सोच रहा था पता नहीं रानी क्या कहेगी, कहीं अब ये हुक्म ना दे कि इसे सूली पर चढ़ा दो, इसका सर कलम करा दो। अमीर जमात आगे खड़ा था, रानी के सामने खड़ा था। सारे लोग घबरा रहे थे, अब कहीं सर कलम करने का हुक्म ना दे दिया जाए। रानी ने कहा अमीर जमात काम अधूरा मत छोड़ो, काम को पूरा करो। मैंने ताकत को देख लिया है। अरे जब तुम्हारे पीर की ये ताकत है, तो पीरों के पीर बगदाद वाले रोशन जमीर की ताकत का आलम क्या होगा। ए अमीर जमात, अब दफन बाद में होगा, पहले हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुझे दाखिले इस्लाम कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, सरजमीन गरैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अमीर जमात कलमा पढ़ा रहा था, रानी कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रानी के साथ साथ जितने सिपाही थे सब ने कलमा पढ़ा। यहाँ तक के पंडित जी बोले देर मत करो, हमें भी पढ़ा दो। अब तक मंदिर की पूजा कर रहे थे, अब मजार की देख रेख करेंगे। पंडित जी ने भी कलमा पढ़ लिया। अब अमीर जमात ने कहा मंदिर के अंदर से मूर्तियां निकालो। पीर का इशारा था कि यही मजार बनेगा। मूर्तियां निकाल दी गई, मंदिर के अंदर कब्र खोदी, और कब्र खोदने के बाद में वही जनाजा रख के सुपुर्दे खाक कर दिया। कभी कोलार जाना हो तो जाके देखना, वही रानी का मंदिर सैकड़ों साल पुराना, आज भी वही इमारत मौजूद है। आज वो मंदिर नहीं बल्कि कुतुब शाह गौरी का मजार है। 14 कड़ियां जनाजे में टूट के लिपट के रह गई थी, वो 14 कड़ियों की जंजीर भी मजार ही के अंदर लटकी हुई। वो 14 कड़ियों की जंजीर मजार ही के अंदर ही लटकी हुई है। अरे ये तुम्हारे असलाफ का तरीका है कि जब तक हयात रहे दीन की खिदमत करते रहे, और जब विसाल हो गया तो शहंशाहों को कलमा पढ़ाते गए हैं। अरे जब उनके गदा भर देते हो शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। व्यूअर्स, आप दीनी मसाइल के मुतालिक सवालात कर सकते हैं, आपको कुरान और हदीस से सही जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर 9763040198। व्यूअर्स, पैगाम हक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।